और चावल चढ़ा दो। अक्षतम समर्पयामि पत्रकादि पुष्पम समर्पयामि। फूल चढ़ा दो। पत्रकादि पुष्पम समर्पयामि। माल्यादीनि सुगंधेनि मालित्यादीनि मे प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतम्। आओ चावल करें स्टार्ट। ठीक है। बोलिए ऋषि भगवान की जय। एक बार राजा सुतीक्षण ने ब्रह्मा से कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे नारी जाति का उद्धार और समस्त पापों का नाश होवे। तब ब्रह्मा ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वह व्रत कहता हूँ जिसमें समस्त पाप का विनाश को प्राप्त होता हुआ ऋषि पंचमी का व्रत है, जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर वह पुण्य की भागी होती है। इस संबंध में उससे तुमसे एक पुरातनतम कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। विदर्भ देश में एक उतंग नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पत्नी सुशीला से एक पुत्र और एक पुत्र का जन्म हुआ है। पुत्र सुभूषण से वेदों का सांग पान अध्ययन किया करता था। कन्या का समयानुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई। तब वह अपने सतत्व की रक्षा हेतु पिता के घर में रहकर जीवन यापन करने लगी। ब्राह्मण परिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा कर एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी। रात भर में उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को गुरु पुत्री के दुख को बताया, और गुरु पत्नी जाकर अपनी पुत्री की दशा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और वह पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय और दुखित हुआ। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए? तब ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर देखा, पता चला कि वह पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और एक दिन रसुला होते हुए भी उसने घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली। ऋषि पंचमी व्रत का अनादर किया, उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए। क्योंकि रसुला स्त्री नारी पहले दिन प्रथम दिन चंडालन के समान, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान सास दृष्टि से दूषित मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, इससे इसका ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को बताइए जिससे संसार के सभी प्राणी इस व्रत से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले कि ये सहजानी है व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की ऋषि पंचमी को किया जाता। ऋषि पंचमी के दिन किसी नदी में स्नान करके संध्याकालीन सप्त ऋषियों का पूजन विधि विधान से करें और सप्त ऋषियों का आचमन स्नान चंदन आदि से करें और कलश में कंठ में नया वस्त्र बांधें और पूजा सामग्री एकत्रित कर अष्टकमल दल बनाकर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा बनावे और दक्षिणा आदि देकर ब्राह्मण को संतुष्ट करें। और इसी तरह इसका उद्यापन करने से रूप प्राप्त कर सौभाग्यवती होती और धन पुत्र से संतुष्ट हो अंत में देवलोक को प्राप्त होती है। बोले एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, कृपा करके आज आप मुझे उस व्रत को बताइए जिसके करने से नारी जाति के अनेक पापों से मुक्ति हो कर अनेक यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त हो, भगवान विष्णु ने के लोक में निवास करे। मुझे इस कथा के बारे में बताइए। तो धर्मराज, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्त ऋषियों का व्रत किया जाता है। इसके करने से रसुला मुक्त हो जाती है। रसुला स्त्री ने जाने अनजाने में अनेक गलतियां होती हैं। उन गलतियों को कारण नारी को अनेक जीवन में कष्ट भोगने पड़ते हैं। उन कष्टों के निवारण ऋषि पंचमी व्रत किया जाता है। यह अत्यंत पावन व्रत है। इसको करने से क्योंकि जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर राक्षस को मारा था तब उसे ब्रह्महत्या का पाप लगा। उस समय ब्रह्महत्या के 4 भाग करके, एक भाग स्त्री के रज में, दूसरा नदी के फैन में, तीसरा पर्वत में, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में व्यक्त किया। इससे हर वर्ण की नारी को रसुला होने पर दोष माना जाता है। उस दिनों में किसी भी वस्तु को छूने से वह वस्तु अपवित्र होकर दूषित होती है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से दोष मुक्त होकर नारी मोक्ष को प्राप्त करती है। विदर्भ देश